मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही डिमांडेड है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर पुश करिए और ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। अधिकतम मित्रों तक शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर और लाइक ही हमारे परिश्रम का फल होता है। और वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। आप सभी लोग अब तक 362-65 वीडियो मेरा देख चुके हैं, सही कैलकुलेशन मुझे मालूम नहीं है। बहुत से मित्रों का शिकायत ही कहिए कि कहना था कि आप हर विषय पर तो वीडियो दिए हैं, तृतीय भाव पर बहुत कम वीडियो दिए हैं। उसका संज्ञान मैंने लिया। इसका विचार कई दिनों से था। आज वीडियो का मेरा 17वां दिन है, इसके पहले ही मैं वीडियो देख पाया हूँ। बीच में मेरा वीडियो क्रिएटिव सिस्टम जो है, वीडियो क्रिएटर सिस्टम में कुछ फॉल्ट आने के कारण वीडियो नहीं दे पाया हूँ। और आज भी सिस्टम में कुछ कमी के नाते बोर्ड पे नहीं खड़ा हो रहा हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, बोर्ड पर खड़ा हूँ या न खड़ा हूँ, मेरा लेक्चर ही आप लोगों के लिए पर्याप्त है। आज का टाइटल है मित्रों, टाइटल है कुंडली के तृतीय भाव के बारे में सर्वाधिक जानकारी, अर्थात मोस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द थर्ड हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। कुंडली के तृतीय भाव के बारे में सर्वाधिक जानकारी। तृतीय के भाव के बारे में अधिक वीडियो हमने नहीं दिया, यद्यपि दिया है, कई खंडों में दिया है, कई वीडियो दिया है, ऐसा नहीं दिया है, लेकिन एक समन्वित रूप से जानकारी चाहिए। और ख़ासकर मेरे एक मित्र हैं शैलेश दुधे जी, उन्होंने आग्रह भी किया कि गुरुजी ज़रूर आप तृतीय भाव पर वीडियो बनाइए। मैंने उनसे वादा भी किया था, उसमें विलम्ब हो रहा था, इस नाते आज मैं उन्हीं के चार्ट पर को उदाहरण कुंडली दे करके वीडियो दे रहा हूँ। शैलेश दुधे जी का डेट ऑफ बर्थ है 11/4/1985 ईस्वी। टाइम ऑफ बर्थ है 4:11 प्रातः। प्लेस ऑफ बर्थ है येवला, नासिक में। इनकी लग्न कुंभ है, चंद्र राशि धनु है, मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण में ये पैदा हुए हैं। इनकी महादशा वर्तमान में चंद्रमा की चल रही है, जो 22 दिसंबर 2011 से 22 दिसंबर 2021 तक है। मतलब 22 दिसंबर को चंद्रमा की महादशा खत्म हो जाएगी कि मंगल की महादशा आएगी, जो 7 वर्ष रहेगी, जो 22/12/2028 तक रहेगी। 22/12/21 से 22/12/2028। इनके इष्ट देव हनुमान जी हैं। हनुमान जी की उपासना इनके लिए लाभदायक रहेगी, हमने इनको बताया हो। खासकर हमारा प्रकाश जो है, आज का जो टॉपिक है तृतीय भाव है। देखिए, इनके तृतीय भाव पर विचार करने से पहले दशा अंतरदशा तो देखा ही जाता है, किसी भी भाव पर विचार करने से पहले। लेकिन तृतीय भाव का सबलॉर्ड है बुध, जो 1-5-8 स्वयं के द्वारा है। नक्षत्रेश है शनि, जो 9-1-12 है। मतलब 1-5-8 9-1-12 है। अन्य ग्रहों के बारे में भी इनको हमने देखा, विस्तार से देखा। तो अन्य ग्रह भी आज वर्तमान भौतिक युग में भौतिक सुख के लिहाज से, भौतिक समृद्धि के हिसाब से बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि भौतिक समृद्धि
2, 6, 10, 11 से मिलती है, जो इनके ग्रहों में अभाव है। एक ग्रह बृहस्पति में आया है लेकिन उसका सब लॉर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन जो खूबी इनके में मिली कि अगर द्वितीय भाव का सब लॉर्ड अर्थात धन स्थान द्वितीय से देखा जाता है और धन स्थान विषयक 6 भाव होते हैं, 1, 2, 3, 6, 10 और 11। अगर इन 6 भावों के उप नक्षत्र स्वामी जिन नक्षत्रों में बैठे हैं वो नक्षत्रों के स्वामी अगर 1, 2, 3, 6, 10, 11 में ही बैठे हों तो आदमी अमीर और करोड़पति हो जाता है, समृद्ध हो जाता है, प्रारब्ध के बल पर, भाग्य के बल पर, नसीब के बल पर। इनकी कुंडली में अदब की 6 ग्रह तो नहीं हैं, लेकिन 1, 2, 3, 6, 10, 11 में 6 भावों में 4 भावों के नक्षत्र स्वामी दूसरे और 10वें में हैं, 1, 2, 3, 6, 10, 11 में, और 2 भावों के नक्षत्र स्वामी 9 भाव में हैं। इस तरह से इनका इस सिस्टम से धन की स्थिति सबल होगी, स्वयं के पुरुषार्थ द्वारा नहीं बल्कि प्रारब्ध द्वारा। इस नाते शैलेश दुधे जी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रारब्ध बलवान है और आपको सफलता मिलेगी। आप हनुमान जी की उपासना करते रहिए। बहुत बृहद तो यहाँ मैंने नहीं देखा है। आप पुनः फ़ोन करके अपने रत्न वगैरह के बारे में अगर जानकारी नहीं होगी तो जानकारी लीजिएगा, अन्य विषयों के बारे में जानकारी लीजिएगा, क्योंकि आपका भी आग्रह था तृतीय भाव के बारे में जानकारी दीजिए, तो सारा फोकस मेरा आज तृतीय भाव पर है। देखिए, कुंडली का तृतीय भाव पुरुषार्थ और पराक्रम का भाव होता है। उसी भाव से छोटे भाई को भी, छोटे भाई बहन को भी देखा जाता है। भुजा स्थान भी वही है और सहोदर स्थान भी वही है। तो इस तरह से पुरुषार्थ और पराक्रम के बल पर हाथ से, भुजा से, बाँव से जो चीज़ें की जाती हैं, तृतीय भाव में नेचुरल कुंडली में बुध की मिथुन राशि आती है। इस नाते हाथ और लेखन, प्रकाशन, बुद्धि विषयक सारी चीज़ें, दूर संचार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें तृतीय भाव से देखी जाती हैं। और इनके विषयक किसी भी प्रकार का पेपर वर्क हो, चाहे वो चुनाव का टिकट हो, चाहे लॉटरी का टिकट हो, चाहे प्रमाण पत्र हो, चाहे इन्फॉर्मेशन कोई हो, सारी चीज़ें तृतीय भाव से देखी जाती हैं, क्योंकि वाहन और श्रवण स्थान जो है तृतीय स्थान के अंतर्गत आता है। तो तृतीय स्थान के अंतर्गत इतने भाव आते हैं, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। एक तो समाचार अथवा अफवाह सच्चा है कि गलत, सच्चाई क्या है। लेखन और प्रकाशन इसी के अंतर्गत आते हैं। पुस्तकें लिखना, प्रकाशित कराना, छोटी पुस्तकें, 9 भाव से भी बड़ी पुस्तकों का पुस्तक देखा जाता है। तो लेखन, प्रकाशन, वाहन और श्रवण से संबंधित खत, तार, टेलीफोन, प्रमाण पत्र, छपे हुए, टाइप किए या हाथ से लिखे आज्ञा पत्र, साक्षात्कार आदि की जानकारी, ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, नौकरी में अगर आप हैं तो ट्रांसफ़र चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी इसी भाव से मिलती है। बातचीत या मुलाकात किसी से होगी कि नहीं होगी, इन्हीं भावों से जानकारी मिलती है। एजेंसी किसी चीज़ की लेना है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसी भाव से मिलती है। शेयर मार्केट में सफलता असफलता, किस कंपनी का शेयर लिया जाए, सारी बातें तृतीय भाव से देखी जाती हैं। लॉटरी भी, बड़ा इनाम या कोई इनाम लॉटरी का है, तृतीय भाव से देखा जाता है, क्योंकि तृतीय भाव चतुर्थ का व्यय स्थान होने के नाते, चतुर्थ जनता का स्थान होता है, उसका व्यय स्थान तृतीय होता है और वो जनता का धन होता है लॉटरी, इस नाते तृतीय भाव से देखा जाता है। चुनाव में टिकट का मिलना, ये तृतीय भाव से ही देखा जाता है। किसी पार्टी से आप टिकट लेना चाहते हैं, अपील वगैरह के बारे में भी तृतीय भाव से देखा जाता है। छोटी यात्राएं, भाई बहन, जमीन या प्रॉपर्टी का बेचना आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो मित्रों,
तृतीय भाव विषयक जो भी सवाल हैं उसमें 11वें भाव का सहयोग बहुत आवश्यक होता है। अर्थात तृतीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर 11वें भाव का सिग्निफिकेटर है तो निश्चित रूप से वह कार्य जिस विषय का आप पूछ रहे हैं उसकी सूचना सही है कि नहीं है, आज्ञा पत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा कि नहीं, चुनाव टिकट मिलेगा कि नहीं, सारी चीज़ों में 11वां भाव तृतीय एजेंसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लॉटरी का इनाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यद्यप कि लॉटरी में 2, 6, 10 भी चाहिए, लेकिन 11वां भाव मस्ट है। तो तृतीय का सब लॉर्ड अगर 11वें का कार्यजेश हो और 11वें का सब लॉर्ड तृतीय का कार्यजेश हो तो तृतीय भाव से संबंधित सभी कार्यों में सूचना भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। तृतीय भाव मेनली सूचना का स्थान होता है। अगर केवल सूचना चाहिए कि आपसे बातचीत संभव है कि नहीं है, खत तार आएगा कि नहीं आएगा, लॉटरी टिकट ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, चुनाव का टिकट ले पाएंगे कि नहीं ले, एजेंसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शेयर मार्केट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो। तृतीय का सब लॉर्ड 11वें का कार्यजेश हो तो मिलेगा, लेकिन क्या उसमें सफलता भी मिलेगी? जो कार्य के लिए आप कर रहे हो उसके लिए एकादश का सब लॉर्ड तृतीय का भी कार्यजेश होना चाहिए। अर्थात तृतीय का सब लॉर्ड एकादश का कार्यजेश हो, एकादश का सब लॉर्ड तृतीय का कार्यजेश हो, तो तृतीय भाव से संबंधित कार्यों की सूचना भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। इश्तहार वगैरह देना हो, सारी चीज़ें तृतीय भाव से देखी जाती है। और दशा अंतरदशा के द्वारा प्रत्यंतर निकाल करके गोचर को मिला करके आप कालखंड भी निर्धारित कर सकते हैं। तो इस तरह से मित्रों, दूधे जी की कुंडली में तृतीय भाव में 11वां स्थान नहीं आया, अर्थात तृतीय भाव से संबंधित स्थान यद्यपि 8 और 12 से रिलेटेड है, 9वां स्थान है, अर्थात भाग्य के सहारे आप आगे बढ़ोगे, प्रारब्ध आपका मजबूत है। समय समय पर हमसे बातचीत करते रहिए, हम आपको सही मार्गदर्शन और दिशा देंगे और आपको कामयाबी मिलेगी दूधे जी। इससे ज़्यादा मैं विस्तार करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, इस नाते विस्तार भय से आगे नहीं बढ़ रहा हूं। हाँ, जो नोटिंग हमने किया है उसको मैं थोड़ा फ़ोटो दे रहा हूं ताकि आप लोग इसकी नोटिंग जो है हो सकता है निगाह में जाए तो आप इसकी नोटिंग पर ध्यान दीजिएगा, आवश्यक होता है, क्योंकि बोर्ड पे नहीं खड़ा पाया हूँ, ये नाते नोटिंग ही दे रहा हूँ। आशा है ये नोटिंग आपको क्लियर दिखाई देगी। दूसरा पेज भी आपको दे रहा हूँ, इसमें लग्न चक्र और कस्प चक्र बना है, उसको भी आप ये भी आपका है। अब इसके नोटिंग को ध्यान से देख लीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबा हो रहा है। पुनः पुनः नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं।